प्रकार हमने सुधीर गुप्ता जी से मुलाकात की है। रसिया टूट गई बा, खनवा दिखे गई। मैंने हिम्मत था कि हम कैलेंडर को लेकर आज 4-5 महीना से सब कुछ साइलेंट बैठा रहे जी। हम तो नहीं बैठा रहे, हम तो जेएसएससी का मुद्दा नहीं उठा रहे थे, लेकिन बच्चों में देख रहे हैं कि उनका उत्साह, उनका आत्मविश्वास कम हो रहा है। तो मेरा यही है कि मैं आयोग को 1 सप्ताह का मोहलत दिया हूँ। मैं अगले फ्राइडे को मिला और इस फ्राइडे तक आज मंडे हो गया, इस फ्राइडे तक अगर कैलेंडर जारी नहीं होता है तो बच्चे बोलेंगे तो हम जेएसएससी का घेराव करेंगे, फिर जेएसएससी में जोरदार आंदोलन करेंगे, चाहे जो करना पड़े। देख सकते हैं हमारे साथ शुक्ला जी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि छात्रों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। और ये अब जेपीएससी के अलावा जो है जेएसएससी ऑफिस भी गए हुए थे और जो एग्जाम कैलेंडर का बात चल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं मिले हुए हैं वहाँ के अधिकारी से, वहाँ के सचिव से। और जानेंगे कि क्या बातचीत हुई है, क्या कहिएगा आप। जेएसएससी कार्यालय गए, विभिन्न एग्जाम जो लटका हुआ है और जो एग्जाम हो गया है उसका परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है, बहुत सारा एग्जाम पेंडिंग है, जैसे उत्पाद सिपाही का दौड़ हो चुका है पर उसका क्या आगे प्रक्रिया है, क्या बातचीत हुई वहाँ के सचिव से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही कैबिनेट बोला था कि कैलेंडर जारी होगा, पहले कैबिनेट बोले थे पर आज 10 से 11 कैबिनेट पास हो गए, लेकिन कोई कैबिनेट में ना तो जेपीएससी का कैलेंडर जारी हो रहा है, ना जेएसएससी का कैलेंडर जारी हो रहा है। और जिस प्रकार इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी झूठे साबित होते हैं, उसी प्रकार जेपीएससी जेएसएससी के आयोग के सचिव अध्यक्ष झूठे साबित होते हैं। जिस प्रकार हमने सुधीर गुप्ता जी से मुलाकात की है, रसिया टूट गई बा लेकिन ऐठनवा निखे गई। आज भी सुधीर गुप्ता के अंदर ऐठनी वो है कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा बड़ा चेहरा हम है। मैंने दूसरा हासियत हमारा झारखंड का हम है, हम जो चाहेंगे सो होगा। आप कहाँ के हैं? मैं झारखंडी हूँ, आप झारखंडी नहीं हैं। आपके अंदर झारखंडियों का दर्द नहीं समझ में आता है, इसीलिए रसिया टूट गई बा, उसके अंदर ऐठनवा निखे टूटल। ये बात इसलिए जब हम उनको बोले कि सर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आज 7 महीना हो गए, आपके यहाँ ना कोई कैलेंडर जारी हो रहा है, ना परीक्षा हो रहा है। जो परीक्षा हो गया उसका परिणाम नहीं जारी कर पा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं हम कि नहीं, 9 महीना से बैठल जो आप लोग ये जो कुर्सी जो तोड़ रहे हैं, उसके आयोग में जो बैठल जो पदाधिकारी 9 महीना से वेतन उठा रहे हैं ना, एक पाई का हिसाब लेंगे। चिंता मत करिए, आज 21वीं सदी का झारखंड है। तो बोले कि कौन कौन सी परीक्षा बाधित है, हम उनको गिना है। एक सचिव को नहीं मालूम है कि हमारे जो परीक्षा होती है, कौन कौन से परीक्षा फॉर्म विज्ञापन आ चुका है। उत्पाद सिपाही का दौड़ हो चुका है, उसकी परीक्षा होनी चाहिए। क्षेत्रीय कार्यकर्ता, लोअर डिवीजन क्लर्क, सचिवालय और सुलिपिक ना, उसके बाद सचिवालय टेक्निकल ना, और ऐसे विभिन्न प्रकार। और झारखंड पुलिस का लेडी सुपरवाइजर भी ऐसा है, उस पर भी हम आ रहे हैं। उसके बाद आपका एएनएम जीएनएम जो चिकित्सक संबंधित है, उसका विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म भर चुका है, इसकी परीक्षा होनी है। ये भैया कब परीक्षा होगी, इनकी पारदर्शिता का है। साथ ही साथ अभी जो लेडी सुपरवाइजर और कीटपालक का परीक्षा हो चुका है, उसका भी रिजल्ट ये जारी नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न, और मैं कहना चाहता हूँ झारखंड के छात्र भी अब चाहते हैं कि हमको घर बैठल कैलेंडर मिले, घर बैठल एग्जाम का डेट मिले। तो झारखंड में संभव नहीं है। झारखंड में एक ही संभव है, मैया योजना। अगर युवा को लगता है कि हमको नौकरी नहीं लेना है तो शादी कर लीजिए और अपनी मिसेज का जो 2500 रुपया उठाइए, खा के सुतल रही है। बंद हो जाएगा तब बंद तो अलग बात है। अगर बच्चा यहाँ के घर से निकलना नहीं चाहता है, बच्चा के लिए देखिए अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। अरे हम तो हिम्मत किए, मेरे में तो हिम्मत था कि हम कैलेंडर को लेकर आज 4-5 महीना से सब कुछ साइलेंट बैठल है ना जी। हम तो नहीं बैठल हैं, हम तो जेएसएससी का मुद्दा नहीं उठा रहे थे, लेकिन बच्चों में देख रहे हैं कि उनके उत्साह, उनके आत्मविश्वास में कमी हो रहा है। तो मेरा यही है कि मैं आयोग को 1 सप्ताह का मोहलत दिया हूँ। मैं अगले फ्राइडे को मिला, अगले इस फ्राइडे तक, आज मंडे हो गया, इस फ्राइडे तक अगर कैलेंडर जारी नहीं होता है तो बच्चे बोलेंगे तो एक बार जेएसएससी का घेराव करेंगे, फिर जेएसएससी में जोरदार आंदोलन करेंगे, चाहे जो करना पड़े। इनसे किससे वहाँ बातचीत हुई थी? अरे भैया, झारखंड के जेएसएससी का एक ही तो मालिक है, आपको नहीं पता है जी? नहीं पता है तो मेरे दर्शक लोग भी जाने। आपको पता है झारखंड के 2 मालिक हैं, अब तो 3 मालिक हो गए। एक मालिक जेपीएससी के बन गए, एक मालिक सुधीर गुप्ता, जिनका फैन फॉलोइंग पूरे भारत में है।
इतना मत, सुधीर गुप्ता को हल्के में मत लीजिए। सुधीर गुप्ता का फैन फॉलोइंग भारत में है, वो छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो बड़े कद के आदमी है। अरे आपको शर्म आनी नहीं चाहिए जी, अपराध के इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठल हैं और आपको ये मालूम नहीं कि हमें कैलेंडर जारी करना, हमें परीक्षा लेना है। तो बस दुर्भाग्य इस बात का है कि देख लीजिए, हम ये आयोग में गए हैं, ये आयोग का चिन्हासी भी है। हमने सुधीर गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से मिले, सुधीर गुप्ता जी बोले ना, पहले बोले नहीं मिलेंगे, मत मिले तो पिंडदान करेंगे। समस्त आयोग का चिंता काहे कर रहे हैं, पूरे जेएसएससी का पिंडदान करेंगे। मजाक बना के रखे हैं का, मजाक बना के रखे हैं, और आपकी मनमानी चलेगी। मेरा आग्रह है उन सभी छात्रों से कि अगर इस फ्राइडे नहीं, हम उनको बुध तक समय देते हैं, अगर अगले बुध तक कैलेंडर जारी नहीं होगा तो हम हो सकता है आयोग का पुनः फिर एक बार हजारीबाग में बच्चों से मुलाकात करके, रांची के बच्चों से मुलाकात करके जेएसएससी ऑफिस का एक बार फिर से अंतिम संस्कार निकालेंगे। उसको सनातनी प्रक्रिया, जो हम लोग का विधिवत जो संस्कार है, उसके द्वारा उसका अंतिम संस्कार करके पिंडदान करेंगे, ब्रह्म भोज करेंगे, उसका वो करेंगे। क्योंकि सरकार मर चुकी है, सरकार के विचार मर चुके हैं, सरकार के जो विभिन्न अंग है जेएसएससी वो भी मर चुका है। तो हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोग ऐसा कार्य करेंगे और छात्र नहीं तैयार हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देख सकते हैं शुक्ला जी थे और जेएसएससी को लेकर जिस प्रकार कैलेंडर जारी नहीं हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। आगे कुछ भी अपडेट होगा वो भी नहीं चल सकता।